अदब का पहलू हो, तहकीक का पहलू हो, किताबों की अशात का पहलू हो, समाजी खिदमत का पहलू हो, अदब में एक नई रंग लाने का पहलू हो, हर पहलू में इनका एक मुकम्मल अकाई है। और मुझे इस बात पर वजह तौर पर मैं फख्र करता हूँ कि मैं नेमतुल्लाह साहब के साथ उनका हमअसर हूँ और उनके साथ दिल के प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ। करते हैं, लेकिन कुछ वेला गुजरन तो बाद पता चलिया कि शायरां की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, कदर करते एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने अदब के जिहड़ा एक नवेकला काम किया है, वो नजर आया कि इन्हां साडे तलीमी इदारियां दे विच शेर शायरी की रवायत को कायम रखा और शेर शायरी उजागर किया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग तलीमदान स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी चूंकि माशाअल्लाह खुद भी PhD स्कॉलर ने और इन्होंने जो माहौल बनाया साढ़े इर्द गिर्द कॉलेज यूनिवर्सिटी और इवन के स्कूलों इन्हें जो अदब का माहौल कायम किया है, वो साड़ी इस धरती के पहला जो मौजूद नहीं सी साडे इलाके और ये इन्हों का बहुत बड़ा काम सी। इन्होंने असतदा कठिन किया, इन्होंने एजुकेशनिस्ट कठिन किया और एक ऐसी तंजीम तश्कील दी, एक ऐसी तंजीम की बुनियाद रखी कि जिहदे बहुत सारे असतदा शायर सन, अदीब सन, राइटर सन, मुसन्निफ सन, लेकिन उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं सी है। नेमतुल्लाह अरशद ने ऐसा प्लेटफॉर्म देखा कि वो जोड़े असातिज़ा स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते सन, अज उन्होंने वो पहचान जी है शायद नहीं जी कि उन्होंने इन्होंने शायर अदीब के तौर पर मुतारफ करवा के पूरी दुनिया के उत्ते उन्होंने नाम रोशन किया और उन्होंने लोग सुनते हैं, उन्होंने लोग पढ़ते हैं। और यह प्लेटफॉर्म जोड़ा है नेमतुल्लाह अरशद ने ऐसा इलाके के खास तौर पर सियालकोट और सियालकोट के मुदाफात में इन्हें जो काम किया है, ये एक नवा काम से। वो शख्स हमारा नहीं होने वाला, वो तेरे साथ रहे, खुश भी रहे तो गम भी ना हो। वो तेरे साथ रहे, खुश भी रहे तो गम भी ना हो। काम मुश्किल है ये सारा नहीं। वो तेरे साथ रहे, खुश भी रहे गम भी ना हो। काम मुश्किल है ये सारा मुस्तरद करके हंसी दूर चले जाते, मुस्तरद करके हंसी दूर चले जाते, अर्ज सुनते ही नहीं दूर चले जाते। घर के हर कमरे में तन्हाई पड़ी है, घर के हर कमरे में जिन मकानों से मकी दूर चले